Hello, welcome to iExamB. So in this video we'll discuss Regional Rapid Transport System, that is RRTS. अभी recently हमने देखा RRTS का जो पहला फेज है वो इनाग्रेट किया गया, वो क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द जो नॉर्मल ट्रेन सिस्टम है हमारे इंडियन रेलवेज का, उससे कैसे ये डिफरेंट है और मेट्रो रेल क्या होता है, उसमें थोड़ा बेसिक डिस्कशन हम कर लेंगे ताकि इन तीनों में डिफरेंस आपको पता रहे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो ये था न्यूज़, आरआरटीएस लॉन्च किया गया। हमें पता है कि 20 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया। ये एक 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन लॉन्च किया गया। एग्जैक्टली क्या प्लान है, आगे क्या क्या और लॉन्च होने वाला है, विल डिस्कस एवरीथिंग। तो ये आपका न्यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये आरआरटीएस लॉन्च हुआ 20 अक्टूबर को। तो ये रैपिड रेल क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। ये रैपिड रेल का मतलब क्या है। ये कुछ इमेजेस आप देख सकते हो, ये रैपिड रेल के इमेजेस हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये है चाइना का, और ये अपना जो इंडिया में जो रैपिड रेल आरआरटीएस लॉन्च हुआ है ये इसका इमेज है। तो आप देख सकते हो विजिबली भी ये बहुत डिफरेंट है। जो हम हमारे इंडियन रेलवे की जो रेलवे कोचेस रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट है, राइट। ये आपको काइंड ऑफ जो मेट्रो ट्रेन होते हैं, मेट्रो रेल्स होते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, कोलकाता मेट्रो हो गया, उस तरह से ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाउ इट इज़ डिफरेंट, ओनली लुक्स वाइज डिफरेंस नहीं है और बाकी भी डिफरेंस है। तो ये आप देखो, इंटरसिटी पैसेंजर रेल सर्विसेज दैट हैव टॉप स्पीड्स ऑफ मोर देन कन्वेंशनल रेल। कन्वेंशनल रेलवे से ज़्यादा स्पीड है और ये इंटरसिटी पैसेंजर्स है, पैसेंजर्स रेल सर्विसेज है। जो मेट्रो रेलवे सिस्टम क्या है, वो अपने सिटी के अंदर ही घूमता है। दिल्ली में आप देखो, दिल्ली दिल्ली ही घूमता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीआर चला जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेलवे सिस्टम दैट विल कनेक्ट विथ अदर सिटीज, ठीक है। लॉट ऑफ सिटीज आर कनेक्टेड थ्रू दिस रेलवे सिस्टम्स, ठीक है। ये हो गया आपका रैपिड रेल। कन्वेंशनल रेल का जो स्पीड है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड यहाँ पे हमें देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो, जो हायर स्पीड रेल सिस्टम है, ये रहता है हाई स्पीड रेल सिस्टम को लगभग हम मानते हैं अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। 200 से 250 किलोमीटर पर आवर से हम हाई स्पीड बोलते हैं। अभी हमें पता है कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है जो चाइना के पास जो है वो लगभग 450 किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है। 450, दिस इज ह्यूज, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हाई हाई स्पीड रेल सर्विसेज से थोड़ा नीचे है, लेकिन वो जो कन्वेंशनल रेल से थोड़ा ऊपर है। तो ये हो गया आपका रैपिड रेल सिस्टम। तो इंडिया में जो ये आरआरटीएस बनाया जा रहा है उसका स्पीड क्या होगा, 180 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड होता है ये, 180 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस इज इंटरसिटी पैसेंजर रेल सर्विसेज, ओके। तो ये आरआरटीएस क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो हमें पता है ये गवर्नमेंट का हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान रहा है। तो इसी विजन के तहत ये वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दैट इज आरआरटीएस। तो यहाँ पे आपको पता होगा एक मेजर गवर्नमेंट स्कीम है, मेजर गवर्नमेंट स्कीम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को ध्यान पे देता है। उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है। उसका नाम आप बता सकते हो, जस्ट गेस करो, अभी अभी कमेंट में लिखो। यस, यू आर करेक्ट, वो भारतमाला प्रोजेक्ट आपको पता होगा। तो ये यहाँ पे भी हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे थे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। तो वही विजन के तहत ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट ये डेवलप किया गया था। So this is rail based semi high speed high frequency commuter transit system। तो ये तीन keywords क्या है, rail based, of course this is a transit system that is based on rail, and semi high speed we are not talking about something more than 250 किलोमीटर, लेकिन वो क्या हो जाएगा फिर हाई स्पीड हो जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं 180 किलोमीटर पर आवर का, दैट इज सेमी हाई स्पीड एंड हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में जो मिल जाता है, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर। अनलाइक योर कन्वेंशनल रेलवेज, कन्वेंशनल रेलवेज में क्या होता है, अगर समवन वांट्स टू विजिट चेन्नई फ्रॉम दिल्ली तो उसमें आपको लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेन ही मिलते हैं, राइट। लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर है क्योंकि सिटीज में कनेक्शंस होते हैं, राइट। सो आरआरटीएस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, हाई स्पीड ट्रेन फॉर इंटरसिटी कम्यूटिंग एवरी 15 मिनट्स। अभी जो टारगेट है आरआरटीएस का, once it is completed, what you will get is every 15 minutes you will get one train। जो भी जो सिटीज में क्या प्लान है आगे हम देखेंगे। विद इन 2 cities every 15 minutes you will be getting one train, and
which can go up to a frequency of every 5 minutes as per the requirement. अभी कैपेसिटी इतना है कि भाई हम हर 5 मिनट में एक ट्रेन भी ला सकते हैं, बट एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर देर इज अ नीड, yes, we are capable enough, the whole infrastructure is capable enough to have a train in every 5 minutes. Okay, देन अभी आ जाते हैं हमारे जो ये RRTS में एग्जैक्ट क्या प्लान है. ओके, अ टोटल ऑफ 8 RRTS कॉरिडोर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टू बी डेवलप्ड. ओके, जो NCR रीजन है, NCR में क्या होगा, RRTS का 8 कॉरिडोर्स विल बी देयर. तो इसमें 3 कॉरिडोर्स विल बी क्रिएटेड इन द फेज 1. अभी जो फेज 1 ही चल रहा है, इसमें 3 कॉरिडोर्स क्रिएट होंगे. व्हाट आर दिस 3? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिस वन इज इनॉग्रेटेड, अभी यही इनॉग्रेट हुआ है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ. Then Delhi Gurugram SNB Alwar corridor and Delhi Panipat corridor. So these are the 3 corridors that will be inaugurated in the phase 1. And the later phases फिर हम देखेंगे टोटल 8 RRTS corridors बनेंगे NCR में. ठीक है, तो ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर यही इनॉग्रेट हुआ था, हमने जो पहले ही न्यूज में देखा. ये आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट ऑन 20th अक्टूबर. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ इनॉग्रेटेड दिस. तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, दिस इज द फर्स्ट कॉरिडोर, फेज 1 का फर्स्ट कॉरिडोर. तो अगेन रिपीटिंग, 8 कॉरिडोर्स होंगे, उसमें से 3 कॉरिडोर्स आर क्रिएटेड इन द फेज 1 एंड द फर्स्ट वन बीइंग दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या बन रहा है. ये टोटल ये जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बन रहा है, उसका टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 30,000 crores and it will connect Delhi to Meerut in less than an hour of travel time going through the urban centers of Ghaziabad, Muradnagar and Modinagar. So these are the 3 urban centers जो उससे कनेक्ट करेगा. एंड दिल्ली से मेरठ हम लेस देन एन आवर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसका स्पीड भी बहुत है, 180 km/h टॉप स्पीड में दिस ट्रेन विल ट्रैवल. ओके, टोटल कॉस्ट विल बी 30,000 crores. तो इसका जो लेंथ है दैट इज 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन. दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर हमने देखा, फेज 1 का पहला कॉरिडोर है, एंड इसका लेंथ क्या है, 17 किलोमीटर. देखो 17 किलोमीटर के लिए वी आर स्पेंडिंग 30,000 crores. ये व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद द हाई स्पीड रेल, जो कि हमारा बुलेट ट्रेन बन रहा है, हमें पता, आपको पता होगा, जापान से टेक्नोलॉजी शेयर के साथ हम वी आर बिल्डिंग बुलेट ट्रेन. वहाँ पे फिर खर्चा और भी ज़्यादा है, राइट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. एंड द स्पीड यू विल बी गेटिंग देयर इज समवेयर अराउंड 250 to 350 km/h. ओके, एंड इसका जो फाउंडेशन स्टोन it was laid out in 2019. Now we have inaugurated this particular project. I hope अभी RRTS का जितने भी मेजर पार्ट्स हैं आपका अभी क्लियर हो गया है. तो ये ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं हमारे कंट्री के लिए, दैट इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल. थैंक यू.